नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का बोर्ड पेपर हल कर रहे हैं। खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? बेटा, सोवियत संघ के विघटन में बोरिस येल्त्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? बेटा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? बेटा, नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? सही आंसर है बेटा कोफी अन्नान। नेक्स्ट प्रश्न, युद्ध की आशंका को किस सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है? अपरोध सही आंसर हो जाएगा। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1972। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? बेटा, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कारण ये है कि बेटा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई है 2005 में। इसका दो जगह उल्लेख है, जहां पर महासचिव दिए हुए हैं, वहां पर 2005 में इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई 2005 में, और आगे दिया हुआ है कि 2006 में 19 जून 2006 को मानवाधिकार परिषद ने काम करना शुरू किया। कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सही आंसर है 2005। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया? अनुच्छेद 51। भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? बेटा, 1967 में। कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट प्रश्न, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय? आप सभी को पता है, असम राज्य में। वामसेप का गठन 1978। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व की सुरक्षा कहा जाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन 2004 में मुंबई में हुई। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जेसी कुमारप्पा है। नागालैंड को राज्य का दर्जा सन 1963 में मिला। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बेटा, जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताओ। बेटा, 5 सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। कोई भी 2 लिखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से आपका क्या अभिप्राय है? बेटा, वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, जिसका अर्थ होता है किसी एक की असहमति पूरे प्रस्ताव को खारिज कर देती है। सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से? पारंपरिक और अपारंपरिक। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। लिमिट्स टू ग्रोथ। भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया? ऐसे लोगों के ऐसे पूर्वजों के वंशज जिन्हें जो किसी स्थान पर लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव या एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वोत्तर के क्षेत्र को। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें
7 बहनों का भाग कहा जाता है। सेक्शन बी, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य था? बेटा 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में 2 कारण बताइए। पहला, भारत एक विश्व में बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। दूसरा, विश्व में जनसंख्या के लिहाज से भारत का दूसरा स्थान है और सुरक्षा परिषद की प्रत्येक पहलकदमी में इसने भाग लिया है। अगला प्रश्न, निःशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? निःशस्त्रीकरण का अर्थ होता है सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन के पक्ष में कोई 2 बिंदु संक्षेप में बताइए। पहला, भारत ने स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है, जिसको नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसके अलावा 2003 में बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को भी अनुमोदित कर दिया। अगला प्रश्न, आजादी के पश्चात भारत को किन 2 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहला, एक विविधता वाले भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? संक्षेप में लिखिए। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिकरण, आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा? कोई 2 प्रभाव लिखिए। बेटा पहला प्रभाव, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभार। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को स्वीकृति दी गई। सभी बड़े दलों ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाकर के सरकारें बनाई। दूसरा, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और सरकारों में स्थायित्व नहीं रहा। भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है? बेटा कोई उम्मीदवार या प्रतिनिधि किसी दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाए और जीतने के बाद किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है। 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के 2 कारण लिखिए। खाद्यान्न वस्तुओं की महंगाई, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, भ्रष्टाचार, बहुत से कारण थे बेटा, बेरोजगारी। भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई 2 सबक लिखिए। पहला सबक तो यही था कि इससे भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई और ये भी पता चल गया कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरे सबक की अगर हम बात करें तो वो था कि आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ और अदालतें भी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने लगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। पहला पॉइंट ये कि क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी की जाए, तो इससे क्षेत्रवाद की भावना नहीं बढ़ेगी। और दूसरा, समावेशी विकास, किसी भी राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का विकास सही तरीके से किया जाए। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। खंड 6, उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द। 3 नंबर के प्रश्न, यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए। नीचे ऑप्शन में दिया हुआ भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। भारत पाकिस्तान के मध्य 3 विवादों को संक्षेप में लिखिए। बेटा थोड़ा वर्णन होगा इसमें 100 शब्दों का। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखिए। इसी पाठ से दिया हुआ ऑप्शन में, भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए, इस कथन के पक्ष में संक्षेप में लिखिए। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपना मत प्रकट कीजिए। अगला प्रश्न, खंड 10, निबंधात्मक प्रश्न, 250 शब्द सीमा है। सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न था। 2 नंबर में सोवियत प्रणाली को बताना था और 2 नंबर में परिणाम। शॉक थेरेपी से आपका क्या अर्थ है? इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए।
भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विवेचना कीजिए। अब की बार वापस फिर से राजनीति विज्ञान में मानचित्र शुरू हुआ। मानचित्र हालांकि बेहद सरल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को मानचित्र में दर्शाना ऑप्शन में दिया हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। बेटा ये आपका पेपर हल करवा दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।